नमस्कार साथियों। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? तो याद रखना, प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना स्वीडन को मिला है और जो 1749 में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में। याद रखिएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, जो भारत है इसमें जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ये तो पता होना चाहिए। 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। बताइए, नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई है? तो नियमित रूप से जो जनगणना है, याद रखना, ये लॉर्ड रिपन के समय हुई है 1881 में। जनगणना से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 किस क्रम की जनगणना है? तो याद रखना, यह 15वीं जनगणना है। कौन सी है? 15वीं है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। महाविभाजक काल किस वर्ष को कहा जाता है? याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो महाविभाजक जो काल है ये 1921 को कहा जाता है। किसको कहते हैं? 1921 को। भारत में पहली बार नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? बताओ भाई, किनके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? याद रखना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी, जो 1881 में हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से शुरू हुई थी? तो वो हैं इलाहाबाद और बनारस। कौन से हैं? इलाहाबाद और बनारस है, वहाँ से शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? बताओ भाई, कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। याद रखना, स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो याद रखना, जनगणना जो है वो 10 वर्षों में एक बार की जाती है। इसको भी अच्छे से तैयार करना, ये भी कई बार पूछा हुआ है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? समझो, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर वो कौन सा दशक था? तो वो था 1911 से 1921 का दशक था। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। इसको भी आप अच्छे से याद रखना। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखना, जनसंख्या जो सबसे कम है वो सिक्किम की है। किसकी कम है? सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। बताइए, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं भाई? तो याद रखना, अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है भाई? अपना उत्तर प्रदेश है, जहां 20 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें आप भी गिने गए हैं। आपकी भी संख्या उसमें गिनी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? तो याद रखना, वो है 17.57%। कितनी है? 17.57% है। चलिए आज के सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? बताओ भाई, वो कौन सा राज्य है? तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? बताओ, लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? तो लिंगानुपात जो सबसे कम है वो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। बताओ भाई, वो कौन सा राज्य है जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात कौन सा है? तो वो केरल है। ये कुछ प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, आप सबको पता होने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर केरल की सबसे अधिक है। कहाँ की है?
केरल की सबसे अधिक, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। बताओ भाई किसकी गणना की जाती है? तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जो जनसंख्या है उनकी गणना की जाती है। किस वर्ष में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताओ भाई वो कौन सा राज्य है जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है केरल। कौन सा है? केरल है, जहाँ पे महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगले प्रश्न से मिलिए भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? बताओ सबसे अधिक अंतराल किस राज्य में है? तो वो सबसे अधिक जो अंतराल है स्त्री और पुरुष की साक्षरता में वो राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में है। यहाँ पे स्त्री पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। बताओ भारत में साक्षरता दर क्या है? बताओ भाई साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। क्या है? 74.04% है जो भारत की साक्षरता दर दर्शाई रही। चलिए आज के सफ़र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।